तारड़ साहब मुझे ये बताएं, अब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, पिंडी आ रहे हैं, और आपकी हुकूमत तो वो बकौल उनके है 27 किलोमीटर के ऊपर, आपके पास कोई इख्तियार ज़्यादा है नहीं। इमरान खान साहब अब इस्लामाबाद की जगह आप बताया जा रहा है पिंडी आ रहे हैं और किसी खास मौके पर आना चाहते हैं, तो या तो आप वो मौका आने से पहले ही, वो कहते हैं ना स्टील द थंडर, कोई बता दें लोगों को कि कुछ समरी आ रही है, कुछ डिसीजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, ताकि इस वक्त जो कश्मकश है एक वो तो दूर हो। आपने भी पूरा सस्पेंशन ब्रिज बना दिया है। मैं आज समझा था कि मैं आपस की बात विद मुनीब फारूक में आया हूं, मगर आज तो मुझे हार्ड टॉक के टिम सेबेस्टियन की थोड़ी सी जो है वो झलक नजर आई। आज आपने बड़ा टफ टाइम दिया आगा साहब को। बहरहाल हमारे बुजुर्ग है कि इमरान खान साहब जिस मौके पे आना चाहते हैं, और ये लॉन्ग मार्च को देखें, लॉन्ग मार्च शुरू हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। इस लॉन्ग मार्च को बार बार ताखीर का शिकार ही इसलिए किया जा रहा है कि वो इसको आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से लिंक करना चाहते हैं, उस टाइम पे पहुंचना चाहते हैं जब ये अपॉइंटमेंट हो रही हो। और इस मामले को मुतनाज़ा बनाने में जितना हाथ इमरान खान साहब का है, तारीख में बहुत से आर्मी चीफ्स अपॉइंट हुए हैं, बहुत से ऐसे तलखी वाले अदवार भी थे कि जिसके अंदर ऑपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत के ऊपर, मगर जब मुल्क के दिफा का मामला आता है, मुल्क की सालमियत का मामला आता है और फौज के इदारे का मामला आता है, तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे कभी उंगलियां नहीं उठाई गई, कभी उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की गई। तो ये लॉन्ग मार्च सिर्फ एक मकसद है। अगर इस लॉन्ग मार्च का मकसद शफाफ और फौरी इंतखाबात होता तो ये इस्लामाबाद आके बैठ गए होते। अगर इस लॉन्ग मार्च का मकसद कोई और होता और कोई और इनकी डिमांड होती तो ये जैसे कि तैसे करके इस्लामाबाद बैठ गए होते। ये इस मौके के इंतजार में हैं कि ये मामला आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट वाला आगे चले और ये इसको मुतनाज़ा बनाएं। ये इनकी कोशिश है, क्योंकि ये खान साहब लुडो उल्टाने के माहिर हैं कि जब ना जीत रहे हो तो लुडो उल्टा दो। अच्छा, ये चाहते ही ये हैं। और मैं वजीराबाद वाले वाक़े को कंडेम भी करता हूँ, बहुत बुरा भी समझता हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि वजीराबाद वाले वाक़े के मुलजिम को आज तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया जब से ये वाक़या हुआ है, एक दिन भी। आज कहते हैं पेश किया गया, आज कहते हैं पेश किया गया 14 पता नहीं 15 रोज के बाद। चलें आज 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 हो सकता है 15 रोज बाद पेश कर दिया हो जी। 4 दफा JIT तब्दील हो चुकी है और 4 दफा JIT तब्दील होने के साथ साथ मर्जी का बयानिया और मर्जी का नतीजा लेने की कोशिश की जा रही है। अब जो मौसम गोंदल नामी आदमी, इस सारे वाक़े में एक ही डेथ है, वो मौसम गोंदल नामी आदमी की है। हाँ जी। और वो तब हुई है, राइफल के फायर से हुई है कि जब जो नवीद वल्द बशीर इसमें हमलावर भाग रहा है तो वो पीछे गिरता है जी, मौसम गोंदल। ठीक है। और वो खदशा ये है कि कंटेनर के ऊपर से गोली मारी गई। कहने वाले ये कह रहे हैं कि कोशिश थी कि हमलावर को गोली मार दी जाए ताकि कोई शवाहिद और सबूत ही ना रहें और मामला बन जाए और ये मामला ताखीर का शिकार हो जाए। मेडिको लीगल देखें, बड़ी सिंपल बात है। आप FIR की दरखास्त देते हैं, पंजाब हुकूमत हमारी तो नहीं है, पंजाब हुकूमत तो इनके इत्तेहादियों की है, इनकी अपनी है। 1 मिनट के अंदर FIR होनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक है, नहीं हुई। मेडिको लीगल सिर्फ एक शख्स का कराया गया है, इमरान खान साहब का, उसकी मलकियत के अपनी मर्जी के अस्पताल शौकत खानम में। यानी आप भी वकील हैं, समझते हैं डॉकेट इशू होता है FIR के बाद, बाकायदा एक मेडिको लीगल का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो फॉलो नहीं किया गया। और इस वाक़े को भी मैं तो हमारी इलाके की मुखालफत अपनी जगह पे, मैंने तो अहमद चट्ठा साहब को भी फ़ोन करके उनसे ज़ाहिर हमदर्दी किया, उनकी तबीयत पता की, मगर बात यह है कि इस तरह का वाक़या हो जाना, उसको भी मुतनाज़ा बनाना, उसकी FIR रजिस्टर ना करना, फौज को बीच में मुलव्वस करने की कोशिश करना, बावजूद इसके कि मुल्जिम इतराफ़े जुर्म। तारड़ साहब एक बात है ना, एक बात है, देखिए मैं अर्ज सुनिएगा। अभी आगा साहब ने एक बात अपनी जगह, वो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जो खदशात है कि मजहबी मुनाफरत का मेरे खिलाफ मेरे पर हमला हो सकता है या मेरे खिलाफ एक माहौल बनाया जाएगा, वो जिस शख्स ने ये किया उसने बाद में वो बात की अपने उस स्टेटमेंट के अंदर। तो यहां तक तो इमरान खान साहब की बात भी दुरुस्त है ना कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, और जब वो जिक्र करते हैं, वो बात करते हैं, आप कहते हैं FIR दर्ज होने जाना चाहिए थी, तो FIR में तो उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ FIR थी, और वो कहते हैं ये मेरे मुजरिम है। उन्होंने एक फौजी अफसर का नाम लिया, उन्होंने कहा ये मेरे मुल्जिम है। तो आपका कहने का मतलब ये कि FIR दर्ज हो जाती, सारों का नाम आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ना था। आगा साहब को यही हुआ कि कानूनी तौर पर फर्क नहीं पड़ना था।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि FIR वही दर्ज हो जाती। मेरा कहने का मकसद ये है कि परवेज राई साहब वजीर आला हैं, इतनी क्या इनडिसाइसिवनेस है कि वो सच पे मबनी पर्चा नहीं दर्ज कर सके इतने दिन गुजर जाने के बावजूद। फौरी पर्चा दर्ज करते और इमरान खान साहब को कहते कि जी मैं हिम्मत करके आपको कह रहा हूं कि इसमें उस फौजी अफसर का कोई किरदार नहीं है। देखिए पंजाब की जुरिस्डिक्शन, उन्होंने मुमकिन है कहा हो, उन्होंने अतार साहब क्या पता कहा हो वाकई कि वाकई ये आपकी जो डिस्पोजिशन है वो मिसप्लेस्ड है। FIR दे देते ना। FIR वजीर आला का इतना तो इख्तियार होता है कि वो किसी भी जिले में FIR तो दिलवा ही सकता है। उन्होंने भी डबल गेम की ना, दोनों तरफ खेले। उनको कहा कि जी मैं रोकी हुई है, इनको कहा कि उन्होंने रोकी हुई है। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? गेम तो बड़ी सिंपल है, हम बच्चे तो हैं, सारे बड़े जादीदा लोग हैं ना। तो ये दोनों तरफ खेल के बीच का रास्ता निकाल के उन्होंने अपने आप को सेफ किया, जो उन्हें करना चाहिए था एक मैच्योर सियासतदान के तौर पे। बड़ा अच्छा किया। मगर पंजाब में हुकूमत का जो सिक्योरिटी लैब्स है और पंजाब हुकूमत की जो ना अहली है और ना लायकी है इस इवेंट में, 4 लोग पहले मर चुके थे, उसके बाद क्यों नहीं प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई? क्यों नहीं इलाके को स्वीप किया गया, क्लियर किया गया? मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए गए? बुलेट प्रूफ रोस्टम क्यों नहीं लगाया गया? देखिए ये बात बड़ी क्लियर है कि आप शहबाज शरीफ को बीच में नामजद करना चाहते हैं, कोई कसूर नहीं है। और मजहबी मुनाफरत की जहां तक बात है, एहसन इकबाल को गोली लगी तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, इन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ है। अबरारुल हक ने कहा कि सर में लगनी चाहिए थी, हमारे ऊपर स्याहियां फेंकी गई, हमें गोलियां मारी गई, इन्होंने कंडेम नहीं किया। हम आज कंडेम करते हैं मगर ये माहौल हमने क्रिएट नहीं किया। ठीक। इमरान खान साहब की तो सियासत मुझे समझ नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट को दिन में गालियां हैं, रात को पैरों को हाथ है। अमेरिका क्या हम कोई गुलाम है? मान जाएं, हरगिज नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अब कह रहे हैं कि अमेरिका बहादुर मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम मैं चाहता हूं आपसे गुलाम शाम कोई नहीं अमेरिका के। वो अब इमरान खान साहब की खैर अपनी सियासत है, बट मसला ये है कि इमरान खान साहब को तो अभी भी खदशात है। मैं समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान को इमरान खान साहब की हिफाजत यकीनी बनानी चाहिए। आई एम श्योर अगर इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों की कुछ सलाह मशवरा और जो सेन एडवाइस है उससे मानेंगे, खास तौर पर पंजाब में, तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच भी सकते हैं।